हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिलेबस के बारे में कि जो आपका एग्जाम है उसमें अगर आप एमपी जीके के बारे में पढ़ेंगे तो एमपी जीके में आप किस सिलेबस को या कौन कौन से टॉपिक है उन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैंने पूरा जो सिलेबस है उसको डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन कौन से पॉइंट है, सिर्फ मैंने वहां का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक है उसको लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते चलेंगे। प्रश्न ये उठता है कि किस एग्जाम के लिए एमपी जीके महत्वपूर्ण रहेगा, तो मैं आपको बतला देता हूं कि एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ प्री के लिए या मेंस के लिए, तो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, साथ ही बिल्कुल अपडेटेड जो भी यहां पर करंट से संबंधित मुद्दा है उसको भी हम यहां पर कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट बात आती है एमपीएसआई के लिए, उसके बाद एमपी पुलिस के लिए, जेल प्रहरी के लिए, यानी एमपी के जो भी एग्जाम जिसमें एमपी जीके से क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन हो। तो आपको आसानी से समझते चलना है, चीजों के बारे में देखते चलना है। बात करते हैं मध्य प्रदेश जीके का सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में। तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये काफी मददगार रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीजें आप पढ़ेंगे जिनके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा था। और बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे, यानी मान लीजिए कोई 10th 12th का बंदा एमपी जीके को पढ़ना चाहता है, वह विद्यार्थी जिसने कभी एमपी जीके के बारे में नहीं पढ़ा है, वे भी एक एक चीज को आसानी से यहां पर समझ सकेगा। और हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि जो पढ़ चुका है उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा क्योंकि उसने सब चीज पढ़ ली है, लेकिन जिसने अभी शुरू ही किया है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से एक एक चीज को आसानी से समझते चलेंगे। क्लासेस की हमने पहले ही बात की है, सायंकाल या रात को 8:30 बजे या 9 बजे रेगुलर हमारी एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो तनाव ना ले और समझते हैं हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सिलेबस को। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट डाला है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिलेबस को मैंने यहां पर 5 भागों में विभाजित किया है, 5 पार्ट इसके किए हैं। पहला है सामान्य परिचय और पुनर्गठन। यहां पर जो भी चीजें हैं मध्य प्रदेश आपको आगे लगाते जाना है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था और विविध। तो एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है कहां पर अवस्थित है, इसके बारे में सामान्य सी जानकारी। ठीक है, वैसे ही है जैसे आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में आपसे ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले आपके बारे में बताइए, यानी कि सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद ही आपसे कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा कभी ही होगा कि बिना आपके परिचय के चीजें शुरुआत या शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जानने के बाद ही हम उस कंप्लीट सिलेबस को यहां पर कवर कर सकेंगे और बहुत आसानी से फिर हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की जब बात आती है तो सामान्य परिचय मतलब क्या, जैसे कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा इसकी कौन कौन सी अन्य राजधानियां हैं, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो मध्याह्न रेखा है वह कहां से गुजरती है, कितनी डिग्री गुजरती है, इन सभी चीजों को हम बात करेंगे सामान्य परिचय में। दूसरा है पुनर्गठन। पुनर्गठन से तात्पर्य है सामान्य परिचय, इसके बाद पुनर्गठन। पुनर्गठन से तात्पर्य है कि जो हमारा राज्य मध्य प्रदेश है, यह मध्य प्रदेश 1947 यानी कि जब भारत आजाद होता है, आजादी के पहले मध्य प्रदेश जिस प्रकार का आज यहां पर आकार लिए हुए है, इस प्रकार से या इस प्रकार का कोई भी राज्य नहीं था। इसका पुनर्गठन हुआ, अर्थात इसका गठन किया गया। और संविधान में आप पढ़ते हैं संविधान का भाग 1 जहां पर राज्यों के गठन के बारे में भी, निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, उसी विधि से इसका पुनर्गठन किया गया। यानी हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ और जो वर्तमान स्वरूप है, ये वर्तमान स्वरूप हमें कब देखने को मिला, कौन कौन से जिले हैं, ये सभी आपके पुनर्गठन में आ जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं इतिहास की ओर। एमपीपीएससी की जब आप बात करेंगे तो एमपीपीएससी में आपकी जो पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, वही इतिहास है।
और सभी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि एमपी जीके के आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो हमें सभी चीजों को डिटेल में पढ़ते चलना है, फिर हमें एमसीक्यू जब हम सोल्व करेंगे तो आसानी से हमारे पेपर यहां पर सोल्व होगा और आसानी से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकेंगे। तो दूसरा पोर्शन हम लेंगे इतिहास में। मैं आपको बतला दूं कि हम इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इतिहास में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, यहाँ के राजवंश, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो कह सकते हैं स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो नृत्य वगैरह है उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। नेक्स्ट है भूगोल। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश का, यहां से अधिकांश आपने क्वेश्चन देखे होंगे किसी भी एग्जाम में। तो भूगोल में हम मध्य प्रदेश के सेल समूह के बारे में जानेंगे। सेल समूह यानी कि जो मध्य प्रदेश में चट्टाने हैं, ये जो धरातल का निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है, किन चट्टानों से निर्मित हुआ है, वो बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे सेल समूह के साथ ही मध्य प्रदेश के पठार के बारे में कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में पठार हैं, जैसे कि मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इन सभी पठारों के बारे में जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के नदियों के बारे में। हमारा मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहलाता है, असंख्य नदियां यहां पर प्रवाहित होती है, तो नदियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद खनिज के बारे में, और अगर आपने देखा होगा तो हमने खनिज से संबंधित जो टॉपिक है उसको पहले ही पढ़ा लिया है, यहाँ पर पढ़ चुके हैं। खनिज के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन संपदा, इन टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत सेल समूह, पठार, नदियां, खनिज और वन संपदा के बारे में चर्चा करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था यानी कि यहाँ पर विधानसभा के साथ ही आगे की ओर बात करें तो जो स्थानीय प्रशासन है इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो वो रहेगा राज्य व्यवस्था के बारे में, और इससे संबंधित एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है विविध जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थान, इन सभी चीजों के बारे में, या मध्य प्रदेश में एकमात्र या जो विशेष है, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे विविध से। यानी कि कह सकते हैं जो वन लाइन फैक्ट है, उन वन लाइन फैक्ट को हम विविध में कवर करेंगे। तो साथियों ये है मध्य प्रदेश का आपका सिलेबस। अब हम इस सिलेबस को कैसे शुरू करेंगे इसको हम बतला देते हैं। ये तो पूरा सिलेबस है, हम कैसे पढ़ेंगे उस चीज को मैं आपको बतला देता हूं। कल जो हमारा पहला वीडियो आएगा वो पहला वीडियो रहेगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय को हम पढ़ेंगे। जब हम मध्य प्रदेश को समझ लेंगे तो हम समझेंगे कि इस मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में केवल हम शुरू में प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बाद मध्य प्रदेश की जो स्थापत्य कला है यहां से क्वेश्चन बनने हैं, तो ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो इसको आप पहले ही पढ़ लेना। इसके बाद हम डायरेक्ट और एक और टॉपिक पढ़ेंगे यहीं पर, मध्य प्रदेश की बोलियां। तो मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में पढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे भूगोल में। भूगोल में सबसे पहले सेल समूह के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद पठारों के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद नदियों के बारे में, फिर खनिज, वन संपदा, और इसी में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर जब राज्य व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे तो राज्य व्यवस्था का मात्र एक वीडियो बनेगा, क्योंकि हम पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इससे संबंधित, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और लास्ट रहेगा विविध का। बहुत जल्द हम एमपीपीएससी या कहें एमपी जीके का जो सिलेबस है इसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल भी आपको संशय नहीं रहेगा कि आपका जो एमपीपीएससी के हिसाब से एमपी जीके है वह कवर हो पाया या नहीं। इसमें हम साथ में क्या करते जाएंगे, जैसे सामान्य परिचय आपका कंप्लीट हुआ, तो सामान्य परिचय कंप्लीट होने के बाद हम इसके जो ऑब्जेक्टिव है, संभावित ऑब्जेक्टिव, और एमपीपीएससी में जो पूछे गए हैं, एमपीएसआई में जो पूछे गए हैं, या एमपी पुलिस में जो पूछे गए हैं, उन सभी को मिलाकर और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को मिलाकर यहां पर क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। उससे क्या होगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ाया है और जो पढ़ा है
वो सभी चीजें किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आती है, उसको हम यहाँ पर जब एमसीक्यू लगाएंगे तो भले ही एमसीक्यू 10 या 20 रहेंगे, लेकिन जब हम डिटेल में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन से लगभग आपके 4 क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। इस प्रकार से हम एमपी जीके का सिलेबस करेंगे। तो साथियों, कल हम या कहें अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तब तक के लिए धन्यवाद।